बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी अल कबीर के उमर ब्लॉग के हवाले से, लेकिन मैं इस पे वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई रिवाइज मैप आ जाए, क्योंकि मेरा काम है मैप स्टडी करना। तो कोई रिवाइज मैप आए तो उसके ऊपर फिर हम वीडियो बना लेंगे, देख लेंगे। लेकिन अभी रिसेंट कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको जब मैंने स्टडी किया तो मैंने देखा कि अल कबीर के उमर ब्लॉग के हवाले से लोग ज़्यादा कंसर्न्स इसलिए हैं कि लोगों के साथ जो मिस कमिटमेंट्स की गई हैं और जिनका सिलसिला अभी तक जारी है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं, तो क्योंकि उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि या तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, या ये उन लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर एतमाद करके उस टाइम 2018 या 19 में इनके ऊपर एतमाद करके इस डील में इनके साथ इनकी बुकिंग की, उनको ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हैं। क्योंकि इनकी तरफ से मिस कमिटमेंट्स का सिलसिला अभी तक जारी है, टिल डेट। तो आए देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ पुरानी वीडियोस देखेंगे और उसके बाद फिर हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं। वीडियोस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी मेरी, तो उसके लिए फिर मैंने कुछ वीडियोस जो है एज अ रेफरेंस यूज़ की हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जून 2023 की एक वीडियो, और इसमें देखते हैं कि अल कबीर डेवलपर्स की जानिब से क्या कमिटमेंट की गई थी। जनवरी में इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक की डेवलपमेंट का आगाज होगा और 2024 इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक के पोजेशन का साल होगा। 2024 इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक के पोजेशन का साल होगा। अच्छा, इसके बाद ये अब देखें अगस्त 2023 में क्या कमिटमेंट की गई। उमर ब्लॉक के हमारे क्लाइंट्स इंशाल्लाह मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जनवरी का जो महीना है वो इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक का महीना होगा, और आप देखेंगे कि उमर ब्लॉक का एक एक प्लॉट ऑन ग्राउंड होगा, और फेज 2 में इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक डिलीवर होगा, और आप लोग घर बनाएंगे, आपके बच्चे वहां उमर ब्लॉक में खेलेंगे। और उसके बाद फिर आ जाएं आप 2024 सितंबर में। नेक्स्ट अचीवमेंट एंड फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ 2025 इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ जनवरी होगा इंशाल्लाह ताला उमर ब्लॉक। उसके बाद फिर सितंबर में ही जब इन्होंने डाउनटाउन लॉन्च कर दिया, तब क्या इनकी कमिटमेंट्स थी। उसके और इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जनवरी में हम इसी तरह से उमर ब्लॉक की जमीन के ऊपर खड़े होंगे। जनवरी में उमर ब्लॉक की जमीन के ऊपर आप और हम सब खड़े होंगे, और उमर ब्लॉक वालों को अल्लाह ताला 100% नहीं, 200% नहीं, 300-400% अल्लाह प्रॉफिट देगा। जिसका प्लॉट 15 लाख है उसका 45 लाख का प्लॉट होगा। बाद 28 फरवरी 2025, क्योंकि जनवरी की इन्होंने कमिटमेंट की थी, जनवरी गुजर गया, तो उसके बाद देखें 2025 के फरवरी में ये क्या कह रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में किंगस्टोन सेक्टर बी का इवेंट करेंगे, किंगस्टोन सेक्टर बी की साइट के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला उससे अगले हफ्ते हम सब लोग उमर ब्लॉक की इसी तरह से सेरेमनी करेंगे, और मैं वहां पे आपको उमर ब्लॉक से रेलेवेंट सेरेमनी में खुशखबरियां दूंगा। अच्छा, उसके बाद अचानक से अल कबीर के ऑफिशियल्स जो हैं वो मंजर से गायब हो जाते हैं, और उनकी जगह ले लेते हैं मार्केट कमेटी के सदर जनाब काशिफ शहजाद साहब, और वो आके सारी वीडियोस और हर चीज़ जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर ली। तो ये उनकी भी वीडियोस देख लें। और अप्रैल की ही 24 अप्रैल की एक वीडियो है और एक 29 अप्रैल की वीडियो है, ये दोनों आप मुलाहिजा कीजिएगा। जब ये टाइम आया और स्पेशली हम बात करें तो लैंड के जब ये इशू बने, तो हमने चेयरमैन साहब को एक प्रपोजल भी दी कि सर आप इस लैंड को थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके लोगों को डिलीवर कर दें, लेकिन लैंड एक्विजिशन ये इस मुल्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं जो लैंड जहाँ पे लोगों से वादा किया हुआ है उमर ब्लॉक इंशाल्लाह ताला उस वादे के मुताबिक उसी लैंड पे आएगा। अदरवाइज बड़ा आसान था। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके मैं सिर्फ बाकी तो पोस्टमार्टम हम करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे काशिफ शहजाद साहब से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सर, अगर लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं और आपसे लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही, तो फिर काइंडली कोई और बिजनेस देख लें। फिर लोगों से मिस कमिटमेंट्स ना करें जो 2019 में आपने की थी। तो तब आपको ये सोचना चाहिए था कि लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ आपको आएंगे, आपके पास लैंड है या नहीं है। तो आपके पास अगर लैंड नहीं थी तो आपने इतना बड़ा ब्लॉक और इतनी ज़्यादा फाइल्स क्यों सेल की। उमर ब्लॉक को आप मरियम टाउन या किंग्स टाउन या किसी जगह भी शिफ्ट करके डिलीवर कर देते। हालांकि उमर ब्लॉक हमने 3 मतलब 15 लाख का बेचा हुआ है, मरियम टाउन में हमने 3 मतलब 30 लाख का बेचा हुआ है, और वहाँ पे प्लॉट की वैल्यू भी बड़ी अच्छी है।
जब भी इनको सुने तो ये कहते हैं कि जी ये इतना सस्ता आपको प्लॉट दे दिया है। वो भी अगर आगे चल के हम एक कंपैरिजन करेंगे कि कितना सस्ता इन्होंने प्लॉट दिया है। और अगर 2018 और 19 के हिसाब से आज की डेट में आप देखें तो जितनी अमाउंट आप पे कर चुके हैं अलकबीर टाउन के उमर ब्लॉक वाले लोग, वो अगर आज की डेट में होते तो उसकी क्या वर्थ होती डिफरेंट जगहों पे अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती। तो खैर ये चीज़ें आगे जाके देखेंगे। लेकिन इनकी आप ये देखें कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितने उससे ये कह रहे हैं कि हमने ये सजेशन दी कि जी इसको लेफ़्ट राइट कहीं आप मूव कर दें। लेकिन चेयरमैन अलकबीर ने कहा कि नहीं जी हम इसको जहाँ पे है वहीं पे देंगे। तो सर आपने वहीं का वादा किया था, बल्कि जहाँ पे आपने अबू बकर ब्लॉक दिया है वहाँ पे उमर ब्लॉक का वादा किया गया था लोगों से। अगर तो वहीं पे देना है तो फिर अबू बकर ब्लॉक को ख़त्म करें और वहाँ से स्टार्ट करें उमर ब्लॉक को। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि 3 मरला के जो ब्लॉक की जो पेमेंट है वो अप्रैल के अंदर मैच्योर हो रही है। 30 अप्रैल तक वो पेमेंट प्लान मैच्योर हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला मई के अंदर मेरा आपके वादा है कि मई के अंदर उसकी लैंड रिवील भी होगी और उसकी डेवलपमेंट का इंशाल्लाह ताला आगाज होगा। 15 जून को आपको उमर ब्लॉक के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरियां मिलेंगी इंशाल्लाह। एकदम से हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए, जज़्बात बदल गए। मई से उठ के आप सीधे 15 जून पे चले गए। ठीक है, अब इससे आगे सुनिएगा। देर होती है सवेर होती है हो जाता है। अब देखिए ना, मैं एक छोटी सी बात करूं, बात किसी और तरफ निकल जाएगी कि अल्लाह ताला ने नमाज की कज़ा का भी दिया है कि चलें आप अगर जोर नहीं पढ़ सके तो असर से पहले पहले आप जोर पढ़ लें। तो थोड़ी सी कज़ा तो रब ने भी गुंजाइश दी हुई अच्छा है। अब यहाँ पे सुनिए जनाब को। अच्छा जनाब पहले तो ये कह रहे हैं कि जी देर सवेर हो जाती है, मतलब वो मान रहे हैं कि डिले हुआ है एलकबी डेवलपर्स की जानिब से। और उसकी फिर वो मिसाल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बात इधर उधर निकल जाएगी। बात तो सर इधर उधर निकल ही गई है, लेकिन कज़ा का उन्होंने जिक्र किया तो सर थोड़ा सा हम नादान लोगों को ये भी बता दें कि अगर आपकी जुम्मे की नमाज निकल जाए तो क्या आप उसको जुम्मे की ही कज़ा पढ़ेंगे या फिर उसको जोहर की पढ़ेंगे। या अगर आपसे ईद की नमाज मिस हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसकी कज़ा कैसे आप पढ़ेंगे। तो सर हर नमाज की कज़ा उसके जैसी नहीं होती, या उसका जो आपका सवाब होता है वो उस जितना नहीं मिलता आपको। पे लोगों ने असल में अपने पेमेंट शेड्यूल नहीं देखे। पेमेंट शेड्यूल के मुताबिक आपका जो 3 मरले का पेमेंट प्लान है वो हमारा अप्रैल 2025 में अच्छा उसके मैच्योर हो रहा है। बाद जनाब फरमाते हैं कि जी लोगों ने पेमेंट प्लान नहीं देखे, जनाब ने देख लिए लोगों ने नहीं देखे। जो हर महीने अपना पेट काट के किस्तें जमा करवा रहे हैं या बैलून पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं या जो भी पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं उन्होंने अपने पेमेंट प्लान नहीं देखे, जनाब ने देखे हैं। तो उसमें फिर चलें जी एक थोड़ी सी हम भी कुछ एडिशन करते हैं। ये अलकबीर टाउन का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया उमर ब्लॉक का पेमेंट प्लान है। अब सर काशिफ शहजाद साहब इंतहाई इज्जत के साथ इंतहाई एहतराम के साथ सर ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो पता नहीं डीलर्स इनके सामने जाते हैं तो इनसे क्यों नहीं पूछ पाते। डीलर्स हजरात से भी कहूँगा कि जनाब इज्जत जिल्लत रिस्क हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। आप कम से कम जब इनके सामने जाया करें तो अपने कस्टमर्स की ठीक तरह से नुमाइंदगी तो किया करें। लेकिन चलें, शायद आपकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, आपके कुछ बिजनेस के कुछ होंगे मामलात ऐसे कि आप इनके सामने नहीं ओपनली बात कर सकते होंगे, लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों की आवाज़ बने और इनसे वो सवाल करें अलकबीर टाउन से या अलकबीर डेवलपर से या चेयरमैन मार्केट कमेटी या जो भी सदर हैं मार्केट कमेटी के, उनसे वो सवाल करें जो कि नॉर्मली आप डीलर्स हजरात नहीं कर पाते इनसे। तो सर ये ज़रा पेमेंट प्लान देखिएगा और इसमें ये वाली जो अमाउंट है जो सर्कल हुई हुई है सर मुझे थोड़ा सा बस ये बता दीजिएगा ओन पोजेशन का क्या मतलब होता है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक ओन पोजेशन का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट आप तब देंगे जब आपको पोजेशन दे दिया जाएगा। ओन पोजेशन मतलब कब्जा मिलने पे। यही पेमेंट प्लान में भी लिखा हुआ है। अभी आप आज की डेट में जाके अल कबीर की वेबसाइट पे देख लें तो आपको यही मिलेगा पेमेंट प्लान। तो सर एक चीज़ का कब्जा नहीं मिला तो वो पेमेंट आप लोगों से फिर कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने तो पेमेंट प्लान देखा हुआ है। सेकंड डेवलपमेंट चार्जेस हर जगह पे ये एक्सरसाइज होता है कि जब आप डेवलपमेंट चार्जेस को डेवलप करते हैं कोई जगह और उसके ऊपर जो भी आपकी कॉस्ट आती है तो उसकी बेस पे आप कहते हैं कि जी इतने आपकी डेवलपमेंट चार्जेस हैं पर मरला। और डेवलप करने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने ले लिए हैं सारे। और फिर आप कह रहे हैं कि जी लोगों ने पेमेंट प्लान नहीं देखा। सर लोगों ने पेमेंट प्लान भी देखा है, लोगों ने
लोगों को सब कुछ पता है। अगर लोगों के सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं तो किसी भी उमर ब्लॉक वाली वीडियो के नीचे जाके आप उनके कमेंट्स पढ़ लें। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि लोगों को किस चीज़ का पता है और किस चीज़ का नहीं पता। और मैं चूंकि प्रेसिडेंट भी हूँ मार्केट का और डीलर भी हूँ और मेंबर भी हूँ, तो मेरे पास तो इस टाइम ये एक किरदार है पुल का। मैं अलकबीर डेवलपर और मेंबर के दरमियान में पुल जो है वो इंशाल्लाह बड़ा मजबूत पुल होगा। और जो हमारी कमिटमेंट हुई है चेयरमैन साहब से, जो वो दे रहे हैं कमिटमेंट, वो इंशाल्लाह ताला पूरे टाइम के अंदर फुलफिल करवाएंगे। अच्छा सर, यहाँ एक मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा प्लीज़ कि जो सदर मार्केट कमेटी होता है, मेरे ख्याल में उसका रोल होना चाहिए और होता भी यही है कि अगर क्लाइंट और डेवलपर के दरमियान में कोई इशू है तो वो बीच में उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, नेगोशिएट करता है। और अगर डेवलपर के एंड पे इशू हो तो वो डेवलपर को कहता है कि जी आपके एंड पे ये इशू है, और अगर क्लाइंट्स या कस्टमर्स के एंड पे कोई इशू हो तो वो उनको कहता है। आपकी पूरी जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, आप तो मुझे स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन नज़र आए हैं अलकबीर डेवलपर्स के। आपके किसी एक उसमें भी आप उनके एंड से ही जस्टिफिकेशंस देते नज़र आए हैं कि जी लैंड के इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़ हैं और वो इश्यूज़ हैं और हमने ऐसे कहा और उन्होंने ऐसे कहा। आपने कहीं पे भी एक दफ़ा भी ये नहीं चीज़ एक्सेप्ट की कि अलकबीर डेवलपर्स के एंड पे भी कुछ इश्यूज़ रहे हैं या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इस डिले के ऊपर जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो हक बजानिब हैं। कहीं एक वीडियो में भी मुझे आपका जो ओपिनियन है वो अनबाइस्ड नहीं नज़र आया। तो सर ये भी थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिएगा। और मार्केट कमेटी ने रिक्वेस्ट की है अलकबीर डेवलपर के चेयरमैन जनाब चौधरी औरंगजेब साहब से कि आप हमें इसमें थोड़ा सा ना पेमेंट जमा कराने का ग्रेस टाइम दें। तो इंशाल्लाह ताला वो हमारी प्रपोजल उन्होंने वर्बली एक्सेप्ट कर ली है और उसके जो सोसाइटी के लेटर हेड पे भी वो इंशाल्लाह ताला अन करीब वो पब्लिश हो जाएगी। 1 महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया है और ये फाइनल ग्रेस पीरियड है उन मेंबरान के लिए जिनकी एक साथ शार्ट है 3 मरले के अंदर, क्योंकि पेमेंट प्लान हमारा 3 मरले का मचोर हुआ है। तो उस 1 महीने के अंदर अंदर जो मेंबरान उसकी एक साथ पे कर देंगे, वो मेंबरान उनके ऑडिट के बाद उससे अगले 15 दिन में उसका मास्टर प्लान, जो फाइनल मास्टर प्लान होगा, वो रिवील हो जाएगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि अलकबीर टाउन के उमर ब्लॉक के टोटल अब कितने मेंबर्स हैं जिनको वो प्लाट देने जा रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज़ फर्दर फिर आपसे पूछना चाहूँगा सदर मार्केट कमेटी जनाब काशिफ शहजाद साहब से। सर ये बताइएगा कि जो लोग पिछले 5-6 साल से अपनी पेमेंट्स ऑन टाइम कर रहे हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम में भी, मुश्किल टाइम में भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपनी सारी पेमेंट्स ऑन टाइम की हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ या उनको क्या बेनिफिट हुआ जब आपने एंड पे आके फिर एक टाइम उन लोगों के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, आप टाइम बढ़ाएं उन लोगों के लिए जो अपनी पेमेंट्स नहीं कर सके हैं, उनको फेवर दें, लेकिन उनको अलग से ट्रीट करें, और जो आपको टाइम पे पेमेंट्स देते रहे हैं उनको आप अलग से ट्रीट करें। उनमें और उनमें आपने कोई डिफरेंस ही नहीं छोड़ा, और आप कह रहे हैं कि जी 1 महीना हमने उन लोगों के लिए बढ़ा दिया, तो उन लोगों को जो आपको पेमेंट्स टाइम पे देते रहे, उन लोगों को किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं जो आप? लो कास्ट प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये कभी भी डेवलपर अपनी जेब से डेवलप नहीं करेगा और या वक्त से पहले भी नहीं करता। सर अगर टाइम से पहले भी नहीं करते, अपनी जेब से भी नहीं करते, तो फिर ये चीज़ आपको शुरू में जब आपने ये ब्लॉग लॉन्च किया था तो ये सारी चीज़ें उस टाइम आपको अपने पेमेंट प्लान के ऊपर, ब्रोशर के ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखनी चाहिए थी। और सेकंड, जो भी 2023 में 24 में कमिटमेंट्स हुई हैं, तो तब आपको ये अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी एज अ सदर मार्केट कमेटी के अब टाइम पे अगर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आप अभी क्यों मिस कमिटमेंट्स कर रहे हैं? बताया जाएगा कि उमर ब्लॉक के टोटल मेंबर कितने हैं। अब भाई हम देखें, अगर पुराने मैप ने एक सोसाइटी ने लेआउट प्लान डिजाइन किया, उन्होंने कहा जी हम 6000 प्लाट बनाएंगे। 6000 प्लाट लोगों के थोड़ी थे, उसमें 2500-3000 प्लाट तो सोसाइटी ने अपना डिजाइन किया होता है अपने लेआउट में, क्योंकि जब अदारों से अप्रूवल करवानी होती तो बार बार तो नहीं जाया जाता। लेकिन अब सोसाइटी उसमें फाइनलाइज देखेगी आफ्टर 45 डेज बाद कि कितने मेंबर बचे हैं। उन मेंबर्स का नॉट अ सिंगल डे डिले के साथ, अल्लाह ना करे गुबार या पेंडेमिक सूरत बन जाए, कोई ऐसी बन जाए तो वो एक अलग बात है। नॉर्मल हालात के अंदर 45 दिन बाद अंदर आपको फाइनल मैप दिया जाएगा हर बंदे का कि कौन सी लोकेशन है और कहाँ पे आ रही है और कैसे होगी। आफ्टर 45 डेज बाद ये अपनी फाइल जमा करवा देंगे LDA के प्रोसेस में, और 90 डेज का इंशाल्लाह ताला इन्होंने टाइम लिया है हमसे।
और 90 डेज के अंदर उम्मीद है कि 15 सितंबर बन रही है, 15 सितंबर तक ये अपने मैप की अप्रूवल ले लेंगे, ताकि ये उससे ये 90 डेज के अंदर इनके मेंबर भी फाइनल हो जाएंगे, इनकी लैंड भी जो है, लैंड तो इनके पास है कुछ, ये और पता चल जाएगा कि लेनी है, ये एक्स्ट्रा बच गई है, ये तो तब पता चलेगा जब आज से 1.5 महीने बाद मेंबर फाइनल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला 90 दिन के अंदर अंदर आपको एलडीए की अप्रूवल भी मिल जाएगी। और ये एलडीए के दौरान जो प्रोसेस के दौरान ना डेवलपमेंट शुरू भी हो सकती है, लेकिन ये इन दिनों ही आपका मानसून सीज़न होता है, जून से लेके सितंबर तक। जी जी। तो मानसून सीज़न की वजह से हम डेवलपमेंट भी नहीं उसकी बाकायदा शुरू कर सकते। सही है। इसलिए हमने जो डेवलपमेंट की डेट दी है वो इंशाल्लाह ताला 15 सितंबर दी है। 90 डेज़ का टाइम है, वो भी मैं आपको डेट बता देता हूँ। 25 नवंबर तक इंशाल्लाह ताला ये पोजेसन हैंड ओवर हो जाएंगे, लोग अपने घरों के लिए पोजेसन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 महीने जो है ना वो मई से आप जून में चले गए, जून 15 जून से आप डायरेक्ट 3 महीने आप 15 सितंबर पे चले गए, क्योंकि 3 महीने जो है ना वो कोई काम नहीं होगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई अपना रूटीन का कोई भी काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि मूनसून सीज़न आ रहा है। कभी रमज़ान आ जाता है, रमज़ान के बाद ईद आ जाती है, ईद के बाद ईद आ जाती है, बड़ी ईद के बाद मानसून आ जाता है, मानसून के बाद आपका कोई और इवेंट आ जाएगा, फिर आपकी सर्दियाँ आ जाएंगी। सर्दियों में पाकिस्तानियों ने वैसे कोई नहीं काम करना होता। सर्दियों के बाद फिर आपके रमज़ान आ जाएंगे, फिर आपकी बड़ी, सर आपसे हर्ज है कोई और काम कर लें, अगर 3 महीने मानसून में आप कुछ नहीं कर सकते तो। सर ये लेम एक्सक्यूजेज आप क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। और मैं उमर ब्लॉक के मेंबरान को बताऊं, ये प्लाट जो आपका 3 गुना वैल्यू पे आपको 25 नवंबर को नज़र आएगा। हम किसी डीलर के कहने पे, किसी बंदे के मशवरे पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करना। मैं आपके व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी मेंबर को कोई भी इसमें वरिड होने वाली बात नहीं है। किसी डीलर के कहने पे प्लाट सस्ता नहीं बेचना, किसी के मशवरे से प्लाट सस्ता नहीं बेचना। आपकी ही ये इन्वेस्टमेंट है, आपका ही उमर ब्लॉक है, हम सब का उमर ब्लॉक है। सर मुझे बताएं, अगर 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपकी जितनी आपने अमाउंट जमा करवाई है उसका नेगेटिव में, आपका माइनस में उसकी अमाउंट आपको वापस मिल रही है, तो फिर कौन उसको डीवैल्यू कर रहा है? क्लाइंट्स डीवैल्यू कर रहे हैं या सोसाइटी के एंड से उसको डीवैल्यू किया गया है, या आप प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो आप लोगों ने उसको माइनस में रखा हुआ है ताकि लोग मजबूर होके आपको बायबैक आप लोग करें, आपको सेल करें ओने पोने? डीवैल्यू तो आप लोगों ने खुद किया हुआ है, सोसाइटी ने किया हुआ है, लोगों ने तो नहीं किया हुआ। अभी तक तो लोगों ने डीवैल्यू नहीं किया, तो फिर माइनस में क्यों है उसकी कीमतें? ये थोड़ा सा सर मुझे बताइएगा। अगर इसमें के बारे में आपसे कोई बात भी करता है तो आप उसको प्रॉपर आंसर करें, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा ब्लॉक है। इंशाल्लाह ताला हमने इस पे अपना जो वादे चौधरी औरंगजेब साहब ने हमसे किए हैं वो पूरे करेंगे, और ये आपका प्लॉट, आपकी बुकिंग प्राइस है इंशाल्लाह ताला 3 गुना होगा एंड ऑफ द नवंबर इंशाल्लाह ताला। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। उमर ब्लॉक में 3 मरला में आएगी जी, ऑन ग्राउंड आएगी, वो कमर्शियल डील है, क्योंकि कमर्शियल सोसाइटी ने अभी बेचा ही नहीं है। सही है। तो कमर्शियल आएगी, लेकिन पहले रेजिडेंशियल पूरे करें और उसके बाद रेजिडेंशियल के वहाँ पोजेसन आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम कमर्शियल डील लॉन्च तो करेंगे। ये देखें, अब ये सुने आप, मतलब सोसाइटी ये चाह रही है कि मैक्सिमम लोगों से औने पौने माइनस में बाय बैक की जाएं फाइलें, और जितना मैक्सिमम हो सके कम से कम लोग रह जाएं या रहें ही ना। और ये फ्रेश एक बुकिंग रेजिडेंशियल वाली माइनस में वापस लेके और उसको कमर्शियल के रेट पे 3 मरला 5 मरला जो भी इनके प्लान्स हैं फ्यूचर में, उसी सेम लैंड को कमर्शियल में बेचने का ये भी है प्लान। आपने सुन लिया होगा इनकी ज़ुबानी। यहाँ पे मैं कुछ अपने एंड से कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन कुछ ऐड करना चाहूँगा। सर मुझे ये बताइएगा कि कभी रमज़ान, कभी मानसून, कभी क्या कभी क्या, तो आप उमर ब्लॉक के हवाले से तो आपको मानसून भी नज़र आ जाता है, रमज़ान भी नज़र आ जाता है, और बाकी सारे हर्डल्स और इश्यूज़ भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन आप नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करी जा रहे हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट आप इनॉग्रेशंस वगैरह भी करी जा रहे हैं, और उनका काम नहीं रुक रहा। उमर ब्लॉक के टाइम पे आपको वेदर, पेंडेमिक, वॉर, हर चीज़ जो है वो क्यों याद आ जाती है? पहले तो सर इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। उसके बाद सर जो मैं पहले भी कहा कि कुछ लेट कमर्स के लिए आप उन लोगों को या उनकी इन्वेस्टमेंट क्यों ख़राब कर रहे हैं कि जो आपको मुश्किल टाइम में भी टाइम पे पेमेंट्स देते रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़,
मुझे सर ये बताइएगा कि आप सदर हैं मार्केट कमेटी के, आपकी कमिटमेंट्स कितनी वैलिड हैं? कल को ये भी हो सकता है कि अलकबीर डेवलपर्स के एंड से ऑफिशियली ये कहा जाए कि जी अ, हमने ऑफिशियली तो कोई इस तरह की कमिटमेंट आप लोगों से नहीं की है, जून की, सितंबर की, मई की, दिसंबर की, नवंबर की, तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि अगर कस्टमर या क्लाइंट के एंड से पेमेंट्स लेट होती हैं तो सोसाइटी उनकी फाइल्स ब्लॉक भी कर देती है, कैंसिल भी कर देती है, सरचार्ज भी उनको डाल देती है, फाइन्स भी डाल देती है। तो जो 5 साल 6 साल में कस्टमर्स की जो पेमेंट्स हैं जो उन्होंने टाइम पे की हैं और उनको अभी उसके रिटर्न में माइनस में उनकी प्लॉट्स की वैल्यूज़ हैं, तो क्या सोसाइटी को उनको कंपनसेट नहीं करना चाहिए? ये बताइएगा। उसके बाद ये बताइएगा कि सर 6-7 साल हो गए हैं, अभी तक डेवलपमेंट तो छोड़ें, मैप पे ही क्लाइंट्स को ब्लॉक की लोकेशन का ही नहीं पता। चलें पुराने मैप को ही देख लेते हैं। पुराने मैप में बकौल आपके कि काफ़ी सारे प्लॉट्स थे जिनमें काफ़ी सोसाइटी के भी थे और कुछ जो थे वो एंड यूज़र्स के थे। सर वो जो कुछ एंड यूज़र्स के थे, अगर आप माशाल्लाह से सदर हैं मार्केट कमेटी के, मैप रीडिंग आपकी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होगी। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि वो जो प्लॉट्स हैं कुछ एंड यूज़र्स के, पुराने मैप के जो एग्जिस्टिंग मैप के हवाले से हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं? क्योंकि पुराना मैप भी तो ठीक है, कंपनी ने दिया था ना, कंपनी तो यही क्लेम कर रही है कि वो मैप भी ठीक था। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बता दें कि वो उमर ब्लॉक की लोकेशन उस मैप के अकॉर्डिंग कहाँ बन रही है, कहाँ पे सोसाइटी ने उसको लॉन्च किया था। लेकिन एक्चुअल में उसका मैप का कोई अता पता नहीं है। हर स्पीच में, हर नई डील में, हर नई नया चूरन बेचते वक्त एक नई एंट्रेंस अनाउंस कर दी जाती है उमर ब्लॉक की। मुझे तो लगता है एंड पे जब उमर ब्लॉक बनना है तो प्लॉट से ज़्यादा उसकी एंट्रेंसेस बन जानी है। बाकी इश्यूज मुझे जो नज़र आया है पूरी इन वीडियोस को देख के और पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके, तो मुझे दो चीज़ें समझ आई हैं। या तो इनके पास लैंड के इश्यूज हैं इससे, जिस वजह से ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मतलब डिले करी जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग डिसहार्ट होके इनको माइनस में फाइल्स बेचें, ये उसको बाय बैक करें और फिर एंड पे जितनी इनके पास लैंड है उसमें जैसे ही इनको लगेगा कि हाँ अब उतने लोग या उतने फाइल्स बच गई हैं जितनी इनके पास लैंड है, तो फिर ये सोच रहे हैं कि उसको लॉन्च करें। पहली चीज़ जो मुझे लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये लग रही है कि इनको 2018-19 में जब इन्होंने लॉन्च किया था तब तो इन्होंने 15 लाख का लॉन्च कर दिया था और वो तब के हिसाब से 15 लाख भी वो जस्टिफाइबल था। वो भी आगे आगे हम देखते हैं, उसका एक इन्फ्लेशन कंपैरिजन भी हम करते हैं आगे वीडियो में। लेकिन अब इनको वो लग रहा है सस्ता और अब इनका दिल दुख रहा है कि 15 लाख में हम कैसे लोगों को 3 मरले का प्लॉट दे दें। हालांकि ये नहीं सोच रहे कि 2018 में आपने जब इन लोगों से पेमेंट्स लेना स्टार्ट की थी तो तब आपके गोल्ड के रेट्स क्या थे, या तब क्या आपकी रुपए की कदर थी और आज क्या है। वो भी आगे हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ये हर वीडियो में डेवलपर्स और ये इवन मार्केट कमेटी के सदर ये यही राग अलाप रहे हैं कि जी 15 लाख में आपको प्लॉट दे दिया, 15 लाख में आपको कहीं नहीं मिलना, आप मरियम टाउन में ले लें, आप किंग्स टाउन में ले लें। तो वो भी आगे हम कंपैरिजन एक करते हैं। तो सेकंड मुझे हाँ ये लग रहा है कि इनका अब उस रेट पे देने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आपका एक ह्यूमन बिहेवियर है, एक ह्यूमन नेचर है कि आपने अगर किसी का कोई कर्ज देना हो तो वो शुरू में तो आपको कर्ज कर्ज लग रहा होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो कुछ टाइम गुजर जाता है तो फिर आपको ये लगता है कि वो आप कर्ज वापस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आप जेब से शायद को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर भी है, ह्यूमन नेचर भी है। तो अब सोसाइटी को ये लग रहा है कि ये शायद वो अपनी जेब से दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये देखें, अब लगे हाथों एक इन्फ्लेशन कंपैरिजन भी कर लेते हैं 2018 से लेके 2025 तक। अब 2018 में अगर आप देखें तो आपका, क्योंकि सबसे जो ऑथेंटिक और आपका एक स्टैंडर्ड है वो गोल्ड के रेट के साथ ही आप कर सकते हैं। 2018 में आपका जो गोल्ड का रेट था वो था 67,000 पर तोला अप्रॉक्सीमेटली। और इसी तरह 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 के ये आपको गोल्ड के रेट नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, गोल्ड के रेट के हिसाब से और मैंने पेमेंट प्लान को जो सेग्रीगेट किया है उसके हिसाब से अगर मैं दिखूँ तो 2018 में अराउंड 2.5 लाख, 2019 में तकरीबन 2,20,000, 2020 में भी 2,20,000, 2021 में भी 2020 2,20,000, 2022 तक 2,20,000,
2023 में 2,70,000, 2024 में तकरीबन 3 लाख और 2025 में तकरीबन 1 लाख। ये अमाउंट 3 मरला के कस्टमर्स ने पे की है। और उसको अगर कन्वर्जन करें तोला में तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर 2018 में उस अमाउंट की अगर वो गोल्ड लेते तो 3.73 तोला, और 2019 में 2.93 तोला, और इसी तरह आप देख सकते हैं हर साल कितनी उसकी गोल्ड में वैल्यू बन रही थी। इस सब को अगर आप सम अप करें और आज की जो करंट आपकी 2025 की गोल्ड का रेट चल रहा है 3,66,000, अगर उससे भी आप अपने नंबर ऑफ तोलास को, जितने गोल्ड के ये तोला बन रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 51-52 लाख रुपए आपकी गोल्ड की प्राइस बनती है 2018 से, अगर आप सेम पेमेंट करें उस हिसाब से। और ये जनाब, ये मौसूफ, ये हजरात आपको बार बार कहते हैं जी, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 300% आपको प्रॉफिट होगा। 300% प्रॉफिट का भी मतलब है कि 45 लाख का हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं है। ये चीज़ नोट करने वाली है कि 3 गुना आपका वो प्लॉट हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपने सेम अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट की होती, उसका गोल्ड लिया होता, तो वो अब आपका 51-52 लाख या इससे ज़्यादा ही हो गया होता। हो जाना नहीं था, हो चुका होता। ये देखें। बाकी मेरे जो दोस्त हैं जिनकी अलकबीर टाउन के उमर ब्लॉक में प्लॉट्स हैं, 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, जो भी, तो आप लोगों से मैं यही कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए ये आवाज़ उठा सकता था, उसके लिए एक वीडियो मैंने बना दी है। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो जस्ट उन कमेंट्स के ऊपर करूँ और उन कमेंट्स को रीड आउट करूँ, क्योंकि वैसे तो ये भी रीड करते होंगे डिफरेंट जो वीडियोस के नीचे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो उससे इनको आवाम के, अपने क्लाइंट्स के सेंटिमेंट्स का, जज्बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शायद इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग कमेंट्स करें, आप लोग सजेशंस दें, या आप लोग जो भी, अगर कोई और इस तरह का क्वेश्चन जो शायद मुझसे भी मिस हो गया हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में बताएं। मैं अगली वीडियो डेडिकेटेडली उसी पे बनाऊंगा, और इस पूरे इशू को मैं तब तक फॉलो अप करूंगा जब तक कि ये अलकबीर का उमर ब्लॉक वाला, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ के आइडिया हुआ है कि लोग किस कर्ब में हैं, किन मुश्किलात में हैं इस ब्लॉग के और इस उसके हवाले से। और सिर्फ अलकबीर का उमर ब्लॉग नहीं, इसके अलावा भी अगर आप के साथ इस तरह का कोई इशू है और आप चाह रहे हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, उसका पोस्टमार्टम करूं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी आपके कमेंट्स बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।